नाज़रीन ग्रामी, रावलपिंडी में एक इलाका है रत्ता अमराल। उस इलाके के एक साहब छोटे से सरकारी मुलाजिम हैं। 2 साल कबल उनकी अहलिया का इंतकाल हो गया। बच्चे छोटे थे, साहब ने नई शादी कर ली, मगर अहलिया सौतेले बच्चों के साथ नहीं रहना चाहती थी। चुनांचे वो नाराज होकर मैके चली गई। ये साहब सुबह नौकरी पर जाते थे और रात को लेट वापस आते थे। बच्चे घर में अकेले होते थे। बेटी की उम्र 14 साल थी। ये बच्ची अपने भाई पालती थी। जून 2019 में उनका हमसाया असद अली जबरदस्ती घर में दाखिल हुआ और 14 साल की बच्ची का रेप कर दिया। बच्ची खौफ की वजह से खामोश रही। हमसाये ने उसके बाद रेप को रूटीन बना लिया। ये हमेशा वालिद की गैर मौजूदगी में उनके घर दाखिल हो जाता था। यह सिलसिला चंद दिन चला। ये इसके बाद अपने एक दोस्त बहादुर अली को भी साथ ले गए। बहादुर अली ने भी बच्ची के साथ ज्यादती शुरू कर दी। ये दोनों बच्ची को कत्ल की धमकी भी देते थे और मोहल्ले में बदनाम करने की भी, लिहाजा बच्ची डर कर खामोश हो जाती थी। ये 2 लोग चंद दिनों में 3 और फिर 4 हो गए। आबिद और याया भी इनके साथ मिल गए और ये चारों बच्ची को मुसलसल रेप करते रहे। दिसंबर 2019 में बच्ची के पेट में खौफनाक दर्द उठा। वालिद बेटी को डॉक्टर के पास ले गया। पता चला कि बच्ची 6 माह की हामला है। वालिद ने अबार्शन की कोशिश की, लेकिन अबार्शन अब मुमकिन नहीं था। वालिद ने पुलिस को दरखास्त दे दी। मुलजिमान गिरफ्तार हो गए। एतराफे जुर्म भी हो गया और ये जेल भी भिजवा दिए गए। ये कहानी का एक पहलू था। अगला हौलनाक पहलू इसके बाद आता है। 14 साल की इस बच्ची ने चंद दिन कबल एक बच्ची को जन्म दिया। ये बच्ची अब अपनी 14 साल की मां की गोद में है और ये रोज चीख कर इस वाहियात समाज से सिर्फ एक सवाल पूछ रही है। ये पूछ रही है कि मैं कौन हूं और इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मेरा मुस्तकबिल क्या है। क्या हमारे पास इस सवाल का कोई जवाब है? हमें बहरहाल ये मानना होगा कि हम दरिंदों के समाज में रह रहे हैं। हमारे दाएं बाएं जानवर रहते हैं और ये जानवर खून सूंघते फिरते हैं। लेकिन ठहरिए, जानवर भी हमसे बेहतर हैं। ये भी उस वक्त तक अपनी किसी मादा की तरफ आंख उठाकर नहीं देखते जब तक वो हीट पर नहीं आती, जबकि हम तो छोटी मासूम बच्चियों को भी नहीं बख्शते। हम उन्हें हवस का निशाना भी बना देते हैं, कत्ल भी कर देते हैं, 14 साल की उम्र में मां भी बना देते हैं और फिर उसकी गोद में पड़ी अपनी औलाद को भी नहीं पहचानते। आपने कभी सोचा अल्लाह ताला ने जानवरों के लिए कोई किताब, कोई नबी क्यों नहीं उतारा था? इसलिए कि जानवर अपने असूलों, अपने ज़ाब्तों के पक्के होते हैं। शेर उस वक्त तक किसी दूसरे जानवर पर हमला नहीं करता जब तक वो भूख से बेहाल नहीं हो जाता। दरिंदे भी बच्चों पर हमले नहीं करते। शेरनी भेड़ का बच्चा पाल लेगी और भेड़ शेर के बच्चे को दूध पिला देगी। लेकिन ये हम इंसान हैं जिनका कोई ज़ाब्ता, कोई असूल और कोई इखलाकियात नहीं होती। लिहाजा अल्लाह ताला को हमें ये याद कराने के लिए कि तुम इंसान हो, तुम अशरफुल मखलूकात हो, 1,24,000 पैगंबर और 4 किताबें उतारना पड़ी, मगर आप हमारा कमाल देखिए, हम इसके बावजूद इंसान नहीं बन सके। हमने अल्लाह के घर में भी शैतानियत नहीं छोड़ी। हमने अल्लाह का नाम लेकर इंसानों के सर उतारे, औरतों को लौंडी बनाया और बच्चों को गुलाम बनाकर बाजारों में फरोख्त किया। आप अलमिया मुलाहिजा कीजिए, कुदरत ने आज तक किसी जानवर पर अजाब नहीं उतारा, लेकिन हम इंसान बार बार अल्लाह के अजाब का निशाना भी बने और हमने कुदरत को शर्मिंदा भी किया। हम इंसान तो अपनी तौबा पर भी ज्यादा देर कायम नहीं रहते, चुनांचे हम जानवरों से भी बदतर हैं। मैं 14 साल की इस मां की तरफ वापस आता हूं। नाज़रीन ग्रामी, मुझे चंद दिन कबल अमेरिका की एक अदालत और एक जज का फैसला पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। जज की अदालत में एक चोर बच्चा पेश किया गया था। बच्चे ने किसी स्टोर से खाने पीने का सामान चोरी किया था। स्टोर के मालिक ने उसे पकड़कर मारा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस बच्चे को लेकर अदालत में पेश हो गई। जज ने बच्चे से पूछा, क्या तुमने चोरी की? बच्चे ने जवाब दिया, जी मैंने की। जज ने पूछा, क्यों? बच्चे ने जवाब दिया, मैं 3 दिन से भूखा था। भूख ने मुझे खुराक चुराने पर मजबूर कर दिया। जज ने पूछा, क्या तुम्हारा वालिद तुम्हारे खाने पीने का बंदोबस्त नहीं करता? बच्चे ने जवाब दिया, मेरा वालिद नहीं है। जज ने पूछा, और मां? बच्चे ने जवाब दिया, वो माजूर है और वो मुझसे ज्यादा भूखी थी। मैंने उसके लिए भी स्टोर से खुराक चोरी की थी। जज ने पूछा, तुमने हमसायों और सोशल सिक्योरिटी से राब्ता क्यों नहीं किया? बच्चे ने जवाब दिया, मैंने हमसायों से राब्ता किया था, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी थी, जबकि सोशल सिक्योरिटी के दफ्तर छुट्टियों की वजह से बंद थे। जज ने पूछा, तुमने स्टोर के मालिक को सूरत हाल बताई थी? बच्चे ने कहा, मैं खुराक मांगने के लिए बार बार उसके पास जाता था, लेकिन ये मुझे दुकान से बाहर निकाल देता था।
नाज़रीन गिरामी, ये सुनकर उस जज की आंखों में आंसू आ गए और उसने कमाल फैसला लिखा। उसने लिखा, मैं अदालत में मौजूद अपने समेत तमाम लोगों को मुजरिम डिक्लेयर करता हूं। हम सब बच्चे को फौरी तौर पर $50 फीकस जुर्माना अदा करेंगे। मैं बच्चे के तमाम हमसायों को भी मुजरिम डिक्लेयर करता हूं। ये अगले 10 साल तक रोज उसके दरवाजे पर दस्तक देंगे और माँ बेटे से पूछेंगे कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं, और ये जो कहेंगे हमसाए उन्हें वो फराहम करेंगे। स्टोर का मालिक बच्चे से तहरीरी मुआफी भी मांगेगा और उसे फौरी तौर पर $1000 भी अदा करेगा। और आखिरी आर्डर, सोशल सिक्योरिटी के दफ्तर छुट्टियों के दिन भी खुले रहेंगे और अगर कोई बच्चा उनसे राब्ता करेगा तो ये 10 मिनट में उसके घर पहुंचेंगे। आप इंसाफ का लेवल देखिए। लेकिन ठहरिए, ये काफिर मुआशरे का इंसाफ और जहन्नमी लोगों का जज था। हम और हमारे जज अहले ईमान हैं और हमारा मुआशरा जन्नती लोगों का मुआशरा है। लिहाजा हमें काफिर जज की तरफ देखने की हरगिज कोई जरूरत नहीं। हमें 14 साल की माँ और उसकी मासूम और बेगुनाह बच्ची के लिए हरगिज सोचने की कोई जरूरत नहीं। चुनाचे 14 साल की ये माँ और उसकी ये बच्ची अहले ईमान जन्नती मोमिनीन से कोई सवाल, कोई मुतालबा नहीं कर रही। ये सिर्फ और सिर्फ किसी ऐसे काफिर जज का इंतजार कर रही हैं जो चारों मुजरिमों और बच्ची का DNA टेस्ट कराए। ये बच्ची जिसका नुतफा साबित हो, अदालत उसको इसका बाप डिक्लेयर करे और ये हुक्म जारी करे कि 14 साल की माँ जिस दिन 18 साल की हो जाएगी उसे उस दिन अदालत में लाकर नौमौलूद बच्ची के वालिद के साथ उसका निकाह कर दिया जाएगा और ये बाकी जिंदगी उसे तलाक नहीं दे सकेगा। ये जिस दिन उसे तलाक देने की कोशिश करेगा उस दिन उसे उम्र कैद के लिए जेल में डाल दिया जाएगा और अदालत इसके बाद बाकी तीनों मुजरिमों को सजा सुनाए। ये तीनों मरने तक 14 साल की इस बच्ची और इसकी बच्ची को हर माह लाख रुपए अदा करेंगे। ये लोग ये रुपए मांग कर लाएं, काम करके लाएं, मेहनत मजदूरी करें या फिर अपने गुर्दे बेचें, लेकिन ये हर सूरत ये रकम अदा करेंगे। ये जिस दिन ये रकम अदा नहीं करेंगे ये उम्र कैद में डाल दिए जाएंगे या फिर इन्हें रेप के जुर्म में फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। और जज इसके बाद 14 साल की माँ के हमसायों को भी बुला ले और उनसे पूछे कि बच्ची का वालिद जब दफ्तर जाता था तो क्या तुम अंधे और बहरे थे? तुम्हें पता नहीं चला कि कौन कौन बच्ची के घर में दाखिल होता था और उस बेचारी के साथ क्या क्या होता था? नाज़रीन गिरामी, जज इन हमसायों को भी भारी जुर्माना करे ताकि आइंदा कोई हमसाया अपनी आंखें बंद ना रख सके, लोग खाली घरों और बेमां की बच्चियों की हिफाजत करें। लेकिन मुझे यकीन है कि ये इस मुल्क में नहीं हो सकेगा। हम अहले ईमान हैं और हम अहले ईमान ऐसे फैसले कैसे कर सकते हैं? ये काफिर जज हैं जो अदालत में मौजूद लोगों को भी जुर्माना कर देते हैं। हमारे ईमानदार मुल्क और हमारी इखलाकियात में 14 साल की इस माँ और 2 हफ्तों की इस बच्ची के लिए सिर्फ एक ही इंसाफ है और वो इंसाफ है मौत। ये दोनों बेचारियां मरने के सिवा कुछ नहीं कर सकेंगी और इनकी मौत के बाद अदम पैरवी और सबूतों की गैर मौजूदगी के बायस मुजरिम भी बाइज्जत बरी कर दिए जाएंगे और यूं ये बाब हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मैं ये हकीकत जानता हूं, लेकिन 2 हफ्तों की बच्ची ये सच नहीं जानती, लिहाजा ये रोज चीख कर किसी काफिर जज को बुला रही है। ये रोज किसी काफिर को आवाज दे रही है, ये चुप नहीं कर रही। नाज़रीन गिरामी, ये वीडियो देख और सुनकर अगर आपके दिल में जरा सा भी एहसास जागा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि शायद इसी तरह ही हमारे ज़मीर जाग सके। और कमेंट बॉक्स में वीडियो के हवाले से हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।